अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। क्या आप आज के इस जदीद दौर में भी केबल के थ्रू अपने मोबाइल से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं अपने लैपटॉप में, अपनी डेस्कटॉप पीसी में? इस जदीद दौर में हालाँकि जिसमें एआई इंट्रोड्यूस हो चुका है और इतनी जदीद चीज़ें आ चुकी हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बगैर वायर के वायरलेसली जो है कैसे अपना डेटा, मोबाइल डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने लैपटॉप पीसी में। तो जिसके लिए आपको एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम डाउनलोड करते हैं, पहले जाके प्ले स्टोर में गए, प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आए, यहाँ पर आपने लिखा एफटीपी फ़ाइल ट्रांसफ़र। जैसे ही आपने लिखा, ये आपके पास एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर आ जाएगा, ये सॉफ्टवेयर। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, जैसे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये जैसे इंस्टॉल्ड हो जाएगा, फिर हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह जो है इसकी मदद से अपने मोबाइल को कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप से। इसके लिए एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए कि आप सेम वायरलेस नेटवर्क पे कनेक्ट होने चाहिए। यानी कि जिस वाईफ़ाई पे आप कनेक्ट हैं, मोबाइल भी उसी पे कनेक्ट हो और आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी जिसमें भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो भी जो है सेम नेटवर्क पे कनेक्ट हो। बस ये एक चीज़ है। तो अब हम देखते हैं हम किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद जो है स्टार्ट पे आपने क्लिक किया। स्टार्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे कुछ परमिशंस माँगेगा, परमिशंस आप दे दीजिएगा इसको। परमिशन देने के बाद जो है अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ जैसे ही आप करेंगे, यहाँ पर जो है एक अदद आप देखेंगे कि आपके पास जो है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है एक अदद आपके पास जो है कुछ डिटेल आ गई है, ये डिटेल, जिसमें आपको जो है एफ़टीपी लोकेशन दे रहा है 192 करके और यूज़र आईडी आपकी दे रहा है और पासवर्ड आपको दे रहा है, ठीक है? और पोर्ट आपको दे रहा है 2221 करके, ठीक है? ये आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब हम अपने लैपटॉप की तरफ चलते हैं और लैपटॉप पे दिखाते हैं कि आप बगैर वायर के आप किस तरह जो है अपने मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम अपनी नोटबुक की तरफ आ चुके हैं, ठीक है? तो अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि जो कि आपने मोबाइल में भी देखा था कि उसने 3 चीज़ें मुझे बताई थी। एक मुझे बताया था उसने कि एफ़टीपी की एक लोकेशन बताई थी उसने और एक यूज़र आईडी और पासवर्ड बताया था। तो वो मैंने क्या किया है, मैंने अपने लैपटॉप में नोटपैड के अंदर लिख लिया है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो उसने मुझे एफ़टीपी का एड्रेस बताया था, फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इसने जो एड्रेस मुझे बताया था, ये मैंने कॉपी किया। मैं माई पीसी में चला गया, दिस पीसी में चला गया और यहाँ पे एड्रेस बार के अंदर मैंने उसको पेस्ट किया। जैसे ही पेस्ट किया, मैंने एंटर किया, तो ये मेरे पास देखिए मोबाइल की पूरी जो डेटा है वो खुल गया, मोबाइल की पूरी स्टोरेज खुल गई है, मोबाइल की स्टोरेज है मेरी। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले खोल चुका हूँ, तो जब आप खोलेंगे तो आपके पास ये यूज़र आईडी और पासवर्ड भी माँगेगा। तो आप यूज़र आईडी, पासवर्ड के लिए क्या कर सकते हैं, इस तरह की आपके पास स्क्रीन आ जाएगी, जैसे आ रही है अभी। तो आप क्या करेंगे, जो आपने मोबाइल में जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करी थी एफ़टीपी सर्वर वाली, तो ये आप कॉपी करेंगे, ये उसकी आईडी है और यही पासवर्ड है। तो यहाँ पे आपने आईडी डाली और यहाँ पे आपने पासवर्ड डाल दिया और सेव करवा दिया इसको। तो ये होगा कि इससे सेव हो जाएगा और आपकी जान छूट जाएगी। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्रोम ब्राउज़र खोल लें या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं वो खोल लें। और एक और चीज़ भी मैं आपको इसके साथ-साथ बता देता हूँ छोटी-सी। तो आप यहाँ पर क्या करें, फाइलज़िला एक चीज़ होती है, फाइलज़िला। आपने गूगल पे फाइलज़िला लिख देना है, FILEZILLA, फाइलज़िला। यहाँ से आपको जो है उसका क्लाइंट वर्ज़न डाउनलोड कर लेना है। ये है क्लाइंट वर्ज़न उसका। ठीक है, मैं होम पेज पे चले जाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें 2 होंगे इसमें, एक होगा सर्वर वर्ज़न, एक होगा क्लाइंट वर्ज़न। तो आप क्लाइंट वर्ज़न पे चले जाएँ और यहाँ पर जाने के बाद 64 बिट या 32 बिट जो भी आपकी नोटबुक में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप आए, यहाँ से आने के बाद जो है आप डाउनलोड फ्री वाला कर लीजिएगा, बाकी आप पैसों वाला ना करें, ठीक है? तो ये मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, अब इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ क्या है, देखें। ये मैं यहाँ पर आया, मैं फाइलज़िला में आया, फाइलज़िला में आने के बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप मोबाइल से कुछ डेटा कॉपी कर रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा डेटा होता है या बड़ी-बड़ी फाइल्स होती हैं, तो बड़ी उसमें प्रॉब्लम हो जाती है और बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है, मोबाइल आपका रीस्टार्ट हो गया, कुछ भी वजह हुई जिसकी वजह से आपका कनेक्शन टूट जाता है। तो आप क्या करें, फाइलज़िला के अंदर एक ही दफ़ा वो कनेक्शन बना लें, इसका सेटअप पूरा एक ही दफ़ा कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है कॉपी करने का तरीका। ये हम बगैर वायर के कॉपी कर रहे हैं, याद रहे। ये आपने कॉपी किया, होस्ट में डाल दिया, फिर यूज़र नेम में आपने एंड्रॉयड डाल दिया और पासवर्ड में भी एंड्रॉयड डाल दिया, ठीक है? और इसकी पोर्ट क्या है, 2221। यहाँ से आपने 2221 क्विक कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आपने क्विक कनेक्ट किया, इसने आपसे ओके करवाया, ओके करवाने के बाद यहाँ पे आप देखें, ये देखें, यहाँ पे आपको वो कह रहा है सक्सेसफुल। और ये हिस्सा जो आप देखेंगे, ये पैनल, ये वही है, देखें, DCIM, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, मेमोरी कार्ड, ये सब जो है मेरे
मोबाइल के फ़ोल्डर्स हैं, मेरे मोबाइल के फ़ोल्डर्स आ चुके हैं। अब ठीक है, आपको जो भी डेटा कॉपी करना है, जिस भी फ़ोल्डर में कॉपी करना है, जो भी चीज़ लेनी है, वो आप अपने मोबाइल से लें और यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, यहाँ से लेके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। जैसे मिसाल के तौर पे आपको जो है मैं आपको दिखाता हूँ, DCIM के फ़ोल्डर में मैं जाता हूँ और मैं यहाँ से जो है कुछ आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। स्क्रीनशॉट में चले जाता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट में है तो कुछ ये देखें, ये मैंने कॉपी पकड़ा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया मैंने। देखें यहाँ पे आके वो बता भी रहा है 1 सेकंड में जो है हो भी गया ये, और यहाँ पर ये देखें ये आ चुका है। ये देखें। तो फाइलज़िला बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको यूज़ करें, और चाहे तो फाइलज़िला अगर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप बगैर फाइलज़िला के भी जो है खाली फ़ोल्डर के अंदर एफ़टीपी लोकेशन पेस्ट करके और पासवर्ड आईडी डाल के वन टाइम और इसको सेव करवा लें, आपकी जान छुट जाएगी। अब आप अपने मोबाइल को वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं अपने नोटबुक पे यानी कि डेस्कटॉप पीसी पे बगैर किसी वायर के। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और किसी किस्म की सजेशन हो, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।